हम बात करने वाले हैं आज न्यूजीलैंड के ग्रीन लिस्ट के कोर्सेज के बारे में। अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें, न्यूजीलैंड इज़ अ टाइनी आइलैंड जो कि बहुत ही खूबसूरत है, नेचुरल साइट से फुल है और सबसे सेफेस्ट कंट्री है जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर हम मेन सिटीज़ की बात करें तो क्राइस्ट चर्च, ऑकलैंड, वेलिंगटन, हैमिल्टन, ये सिटीज़ जो हैं ये मेन सिटीज़ हैं और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो है ऑकलैंड में जाना चाहते हैं। अगर बात करें हम वीज़ा सक्सेस की न्यूजीलैंड के प्रोसेस में, तो इस समय इसका रेशो काफ़ी हाई चल रहा है और उसका बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट कारण है कि उन्होंने वीज़ा प्रोसेस ही बहुत टाइम बाद ओपन किया है। ड्यूरिंग कोविड और कोविड के बाद भी बहुत लंबे टाइम तक इन्होंने अपने प्रोसेस को बंद रखा है और ये ऑलमोस्ट आई थिंक 22 या 23 के बाद ही 23 में ही स्टार्ट हुआ है इनका एक्चुअल प्रोसेस। सो न्यूजीलैंड के वीज़ाज जो हैं जो पीछे इतने टाइम से होल्ड पे थे, अब जो ओपन भी हुए हैं तो वो काफ़ी बेटर पॉलिसीज़ के साथ ही ओपन हुए हैं। तो डेफिनेटली हम लोग भी काफ़ी होपफुल एज ए कंसल्टेंट और इसके वीज़ा सक्सेस रेशियो भी इस समय करंट में बहुत हाई जा रहे हैं। पर्सनली न्यूजीलैंड में मेरी खुद की जो चॉइस है वो उसका कारण बहुत ही अच्छा रीज़न है। इसमें कोई फीस, आपको ट्यूशन फीस या आपके लिविंग कॉस्ट वीज़ा आने के बाद ही जाते हैं, यानी कि जब तक आपका वीज़ा नहीं आ रहा है तब तक आपने कोई पैसा या ना तो यूनिवर्सिटी को देना है, ना ही आपने कोई पैसा अपने लिविंग कॉस्ट के लिए कहीं ट्रांसफ़र करना है। सो अगर आपको नॉमिनल एक्सपेंस की बात करेंगे बिफोर वीज़ा, तो या तो वीज़ा फीस की एक्सपेंस है या लाइक पीसीसी या मेडिकल के एक्सपेंस है जो कि नॉमिनल होते हैं। तो यानी कि एज ए कंसल्टेंट अगर बेस्ट चॉइस की बात की जाए तो न्यूजीलैंड बेस्ट चॉइस हमारे लिए है। इसमें हम स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचते हैं, उसी का कंसर्न है कि जितना कम से कम लॉस हो करेंसी एक्सचेंज में, वो हमारे लिए और स्टूडेंट के लिए दोनों के लिए फेवरेबल है। बात करते हैं हम यहाँ पे ग्रीन लिस्ट कोर्सेज के बारे में। ग्रीन लिस्ट कोर्सेज हैं क्या? ग्रीन लिस्ट कोर्सेज हैं जो लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन विच आर हाईली इन डिमांड इन न्यूजीलैंड। अगर मैं यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशंस की बात करूँ, जैसे कि स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स बैकग्राउंड से, उन्हीं स्टूडेंट्स ने अगर बैचलर ऑफ एजुकेशन किया हुआ है तो उनके जो कोर्स हैं, जो मेजर कोर्सेज हैं, या तो मास्टर ऑफ एजुकेशन है या अर्ली चाइल्डहुड है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है जो हाईली इन डिमांड है और ग्रीन लिस्ट में है। ऐसे ही स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं मैकेनिकल बैकग्राउंड से, दे आर लाइक दे कैन टेक एडमिशन इनटू इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग। इस तरीके के कोर्सेज जो हैं हाईली इन डिमांड है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही हाई हाई इन डिमांड कोर्स है, ग्रीन लिस्ट में है। सेम मेडिकल प्रोफेशंस की बात करें तो उसमें डेंटल सर्जन, डेंटल प्रैक्टिशनर, ऑप्टोमेट्रिस्ट, इस तरीके के कोर्सेज काफ़ी डिमांड में हैं। तो अगर आपका कोई भी प्रोग्राम जो कि ग्रीन लिस्ट में है, ये आपके लिए बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी है और ये इजी वे है, pathway है towards PR. Now there are different courses for the different background और educational background, academic background, जो कि डिफरेंट वर्क एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपके कोर्सेज, आपकी किस तरीके के कोर्सेज आप के लिए एलिजिबल हैं, ये सब आपको शॉर्टलिस्ट करने में टेस्ट राइट कंसल्टेंट की टीम प्रॉपर हेल्प करेगी। आपको किसी भी तरीके की कंफ्यूजन है कि आपको स्ट्रेट पीआर के लिए अप्लाई करना है या फ्रॉम वर्क एक्सपीरियंस टू पीआर के लिए जाना है, तो आप डेस्ट्रॉइट की टीम को कांटेक्ट करें। सबसे क्रूशल पार्ट इसमें सिर्फ है जो आपकी फंडिंग ही है। अगर फंडिंग की जहाँ पे मैं बात करना चाहूँगी कि फंड्स जो हैं 3 to 6 मंथ ओल्ड फंड्स होने चाहिए आपके फाइनेंशियल्स, आपके बैंक अकाउंट्स में। अब बैंक अकाउंट्स में जो फंड्स हमने दिखाने हैं, अगर हम यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो 3 मंथ ओल्ड फंड भी चल जाएंगे, लेकिन अगर हम किसी कॉलेज, इंस्टीट्यूट या पॉलिटेक्निक्स में अप्लाई कर रहे हैं तो हमारी एडवाइस रहती है हमेशा ही कि 6 मंथ ओल्ड फंड्स होने चाहिए विद प्रॉपर इनकम डॉक्यूमेंट्स। तो इस तरीके के कई पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपको अपने कंसल्टेंट के साथ प्रॉपर काउंसलिंग सेशन जरूर लेने चाहिए। इन एडिशन मैं एक पॉइंट जो है जरूर मेंशन करना चाहूँगी कि पीसीसी में ऑलमोस्ट 1-1.5 मंथ का टाइम लगता है जो कि पासपोर्ट ऑफिस की चाहिए होती है। तो आपको जब भी अपने न्यूजीलैंड के वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, आपने प्रॉपर, आपको स्टेप्स पता होने चाहिए कि डॉक्यूमेंटेशंस में आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, लाइक आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, आपकी आइल्स, आपकी एसओपी, आपकी पीसीसी, मेडिकल, ये सब पॉइंट्स जो हैं, ये सब जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलॉन्ग विद आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको रिज्यूमे अलॉन्ग विद ऑल द वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स,
करंट में अगर आप सैलरीज आपकी बैंक में आ रही हैं तो वो सब ट्रांजैक्शंस आपके बैंक अकाउंट में शो होनी चाहिए। तो इस तरीके की डॉक्यूमेंटेशन जो है आप अगर एडवांस में चेक करके रखते हैं अपने कंसल्टेंट से तो आप टाइमलाइन को मैच कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है न्यूजीलैंड वीज़ा का वो थोड़ा सा लंबा चल रहा है। लाइक आपके इस पूरे प्रोसेस में 2 मंथ्स, 1.5 मंथ और कई बार 3-3 महीने भी लग रहे हैं। सो अगर आपने टाइमलाइन को मैच करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि अलोंग विद द ग्रीन लिस्ट कोर्सेज आपकी प्रॉपर टाइमलाइन क्या क्या है, हर स्टेप पे आपको क्या क्या करना है। फॉर ऑल दीज इंफॉर्मेशन आप डेस्ट्रॉइट कंसल्टेंट की टीम को कांटेक्ट करें। हम आपके कोर्स की शॉर्ट लिस्टिंग में भी हेल्प करेंगे और आपको फर्स्ट काउंसलिंग में ही आपसे इतनी डिटेल्स में डॉक्यूमेंट्स की इंफॉर्मेशन लेंगे कि आप आगे के पूरे प्रोसेस के लिए फर्स्ट डे से ही रेडी रहें।